गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे हमने समांतर प्लेट संधारित्र देख लिया था। कौन सा देख लिया था? समांतर प्लेट संधारित्र देख लिया था। आज हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र। किसकी बात करेंगे? गोलीय संधारित्र की। दूसरा संधारित्र गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र ठीक है, इधर देखना। गोलीय संधारित्र दो ऐसे सेकेंडरी गोलों का युग्म होता है। गोलीय संधारित्र ऐसे दो सेकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे दो सकेंद्रीय चालक गोलों का युग्म होता है जिन पर समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश विद्यमान होता है। इसमें दो चालक गोले होते हैं, ठीक है ना, सकेंद्रीय होते हैं और उन पर समान और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। मान समान रहेगा आवेश का और विपरीत प्रकृति रहेगी। तो इधर देख लेना, मैं बना रहा हूं। ये पहला चालक गोला है, ये पहला ही है, ये पूरा पहला ही है, और ये दूसरा चालक गोला है, ये दूसरा है। ये दूसरा चालक गोला है, ये बी है, ये चालक गोला ए है। दोनों का केंद्र एक ही है। दो सकेंद्रीय चालक गोले, केंद्र एक ही दोनों का। ये पहला है, ये दूसरा है। इसकी त्रिज्या है R2 और बाहर वाले की त्रिज्या है R1, ठीक है। ए की त्रिज्या है R1, बी वाले की त्रिज्या है R2, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, इसको मैंने -q आवेश दिया है, मैं प्लस भी दे सकता था, मैंने -q दिया है। अंदर वाले गोले को मैंने -q आवेश दिया है, चालक गोला है, -q आवेश दिया है, और -q आवेश दिया है तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, फैल गया। अब प्रेरण के कारण चालक गोले ए की आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा? प्लस। इसको माइनस दिया है तो प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। इसकी आंतरिक सतह पर आ गया प्लस, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको -q आवेश दिया था तो यह आवेश इसकी सतह पर फैल गया था और प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर क्या आ गया था? प्लस आवेश आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर देखना, चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। तो अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। बाहर वाली सतह क्या रहती है संधारित्र में? भूसंपर्कित। तो ये भूसंपर्कित है, तो यहाँ का आवेश बाहर वाली सतह में कहाँ चला जाएगा? भूसंपर्कित। तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0, ठीक है ना। दो चालक गोले लिए, ए और बी, इनका केंद्र एक ही है, ठीक है ना। लगभग समान आकार के हैं, लगभग समान आकार के दो सकेंद्रीय चालक गोले हैं, ठीक है ना, जिन पर समान प्रकृति का समान आवेश है। इस पर Q है, इस पर -q है, और प्रकृति क्या है? विपरीत है। इसको मैंने -q आवेश दिया है तो प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर क्या आ गया है? ये वाली +q आ गया है। इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R1 है, ठीक है ना। ये डायग्राम हो गया। अंदर चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0, और बाहर की सतह भूसंपर्कित है तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0, क्योंकि सारा का सारा आवेश भूमि में चला गया तो बाहर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। अब अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? प्लस से माइनस की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है अंदर, प्लस से माइनस की ओर।
ये विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर अंदर, विद्युत क्षेत्र की दिशा है अंदर, ये दिख गया। तो ये गोलीय संधारित्र हो गया। क्या हो गया? गोलीय संधारित्र हो गया। ये गोलीय संधारित्र हो गया। अब संधारित्र हो गया तो हमको C बराबर Q/V निकालना है। तो इधर देखना, चालक गोले B पर विभव निकालना। चालक गोले, चालू कर रहा हूं, B पर स्वयं के आवेश, स्वयं का कितना आवेश है इस पर -Q, स्वयं के आवेश -Q के कारण विभव, और स्वयं के आवेश के कारण विभव कितना होता है? VV डैश मान लिया। इस पर आवेश कितना है? -Q, तो इस पर विभव हो जाएगा 1/4πε0 -Q है तो -Q पर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी है इसकी? R2, तो इस पर विभव कितना आ गया? स्वयं के आवेश, स्वयं का आवेश कितना है? -Q, तो -Q के कारण इस पर विभव आ गया इतना। ठीक है, समीकरण आ गई है। एक सेकंड में इसमें शाई बढ़ी थोड़ी सी। स्वयं के आवेश के कारण इस पर विभव कितना आ गया? -Q। ठीक है ना? चालक गोले B पर स्वयं के आवेश के कारण विभव कितना आ गया? अब देखना भाई, चालक गोले A के अंदर भी कितना आवेश है? +Q, तो इस आवेश के कारण भी तो इस पर विभव आएगा। B पर विभव किसके कारण आएगा? A पर भी तो आवेश है, A पर Q आवेश है, इसके अंदर ही तो रखा हुआ है, तो +Q आवेश के कारण भी तो इस पर विभव लगेगा। -Q आवेश तो इस पर खुद पर था, तो खुद के कारण तो इस पर इतना आ गया। और A पर आवेश कितना है? A पर आवेश है अंदर की तरफ, A पर आवेश है अंदर की तरफ कितना? +Q, तो A पर आवेश के कारण इस पर भी तो विभव आएगा भाई। बाहर A गोले पर आवेश है तो इसके अंदर ये रखा हुआ है, तो इस पर A के कारण भी तो विभव आएगा। तो अपन चालक गोले B पर A गोले के कारण, A गोले पर आवेश Q के कारण विभव, B पर जो विभव है एक तो स्वयं के कारण है, एक तो उसके स्वयं के कारण है B पर विभव, और B पर विभव किसके कारण और है? A पर आवेश के कारण, A पर आवेश के कारण और है B पर विभव। तो A पर आवेश कितना है भाई? +Q, तो उसके कारण भी तो इस अंदर वाले पर विभव लगेगा, और वो विभव हो जाएगा VV डबल डैश Q/4πε0। दूरी कितनी है? वो R, कितनी है? R, क्योंकि KQ/R होता है ना सूत्र, ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए चालक गोले B पर कुल विभव चालक गोले B पर कुल विभव VB बराबर हो जाएगा VV डैश प्लस VV डबल डैश। VB बराबर हो जाएगा -Q/4πε0 R2 प्लस Q/4πε0 R1। VB बराबर हो जाएगा -Q/4πε0। ठीक है ना? चाहे माइनस बाद में कॉमन ले लेंगे, ये आ गया -1/R2 प्लस 1/R1, बाद में ले लो चाहे अभी ले लो कॉमन। VB बराबर हो गया कितना? Q/4πε0
और ये लघुत्तम आ गया R1 R2, यहाँ से आ गया माइनस का R1 प्लस का R2, V भी बराबर आ गया Q/4πε0, और ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया R1 माइनस R2 बटे R1 R2। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस अच्छा नहीं लग रहा था ना R1 के साथ, कॉमन ले लिया तो ये आ गया तीसरा समीकरण। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चालक गोले V पर स्वयं का आवेश कितना था? -q, तो उसके कारण विभव इतना आ गया। चालक गोले V पर, V किसके अंदर है? A के अंदर, तो A पर जो आवेश है उसके कारण भी तो V पर विभव लगेगा। तो गोले V पर, A गोले पर आवेश Q के कारण विभव, तो A गोले पर आवेश Q था, उसके कारण विभव कितना है? ये। तो चालक गोले B पर कुल विभव हो गया इतना। अब A पर विभव कितना है? चालक गोले A के पृष्ठ पर विभव कितना है? भाई चालक गोला A का पृष्ठ भूसंपर्कित है, तो इसके बाह्य पृष्ठ पर कोई विभव नहीं है, केवल विभव कहाँ था? अंदर। पृष्ठ पर कितना विभव है? 0, क्योंकि बाहरी सतह क्या है? भूसंपर्कित है। चालक गोले A की बाह्य सतह भूसंपर्कित है, जिस कारण बाह्य सतह पर कोई आवेश नहीं है, जिस कारण चालक गोले A पर विभव कितना है? A पर विभव, और A पर विभव है 0। चालक गोले A पर विभव आ गया 0, B पर विभव इतना आ गया, तो विभवांतर कितना आ गया दोनों प्लेटों के मध्य? लिखना पड़ेगा इससे पहले कि चालक गोले A की बाह्य सतह भूसंपर्कित है, जिस कारण चालक गोले A पर विभव कितना होगा? 0 होगा। चालक गोले A पर विभव कितना हो गया? 0 हो गया, और A पर विभव 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी बाह्य सतह पर कोई आवेश ही नहीं है, तो दोनों के बीच में विभवांतर, इसलिए विभवांतर, दोनों चालक गोलों के मध्य विभवांतर ऐसे लिखा जाएगा VAB, और हो जाएगा VA माइनस VB, और VAB बराबर हो जाएगा, VA का मान तो है 0, माइनस चले आए, और ये माइनस मान रख देंगे, -Q/4πε0 R1 माइनस R2 बटे R1 R2। दिख गया है? वो दिख जाएगा 0 में से ये पूरा मान घटा दिया VB का, VAB दोनों के मध्य विभवांतर आ गया, तो VAB कर देना, माइनस इसलिए मैंने कॉमन लिया था क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। Q/4πε0 R1 माइनस R2 बटे R1 R2, ये आ गया VAB। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। VAB बराबर आ गया Q/4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अब आप देखिए, धारिता निकालनी है, इसलिए धारिता C, और धारिता C बराबर होता है Q तो आवेश है VAB, अरे वोल्ट का विभवांतर कितना है दोनों के बीच में? इतना, तो धारिता ये होगी C बराबर Q, VAB का मान रख दो Q/4πε0 R1 माइनस R2 बटे R1 R2, Q से Q कट गया, C बराबर आ गया 4πε0 R1 R2 माइनस बटे R1 माइनस R2, ये सूत्र आ गया। ये सूत्र आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि गैस पर चल जाएगा नहीं वहाँ। ये सूत्र आ गया, समीकरण आ गई 5। ये सूत्र आ गया संधारित्र की धारिता निकालने का। इधर देखना, यदि इसमें परावैद्युत माध्यम भर दूं, कितने परावैद्युतांक का? εr परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तब धारिता कितनी हो जाएगी? C बराबर 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है ना? तो उस समय ये हो जाएगी जब इसमें कितना परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भर दिया जाएगा, तब इतनी हो जाएगी धारिता। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया, खत्म हो गया डेरिवेशन। यह एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, 8.85 गुणा 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर देखिए, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गोलीय संधारित्र ऐसे दो सकेंद्रीय चालक गोलों का युग्म होता है जिन पर समान एवं विपरीत प्रकृति का आवेश विद्यमान होता है। समान आवेश प्रकृति विपरीत है। चित्र बनाया, एक छोटा गोला लिया B जिसकी त्रिज्या R2 है, बड़ा गोला लिया जिसकी त्रिज्या, आकार ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा दिखाया, इसकी त्रिज्या है R1। B गोले को -Q आवेश देने पर यह आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है और प्रेरण के कारण A गोले की आंतरिक सतह पर क्या आ जाता है, +Q आवेश आ जाता है। A गोले की बाह्य सतह को भूसंपर्कित किया गया है जिस कारण सारा आवेश भूमिगत हो गया है। अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र 0 है क्योंकि अंदर और बाहर कहीं पर भी आवेश नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर यानी कि A गोले से B की ओर है अंदर। फिर हमने कहा कि जो B गोला होगा उस पर स्वयं का आवेश कितना है, -Q, उसके कारण विभव आएगा। और B गोले पर किसके कारण विभव आएगा, A के कारण भी तो विभव आएगा, वो निकाल लिया। तो B गोले पर कुल विभव आ गया इतना, माइनस कॉमन ले लिए, ये आ गया। और A गोले की बाह्य सतह क्या है, भूसंपर्कित है। A गोले की बाह्य सतह भूसंपर्कित है, तो A गोले की बाह्य सतह जब भूसंपर्कित है तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया, भूमिगत हो गया। और सारा का सारा आवेश भूमिगत हो गया तो इसकी सतह पर कोई विभव बचा ही नहीं। तो A पर कितना विभव है, 0, और A पर विभव 0 है, B पर विभव इतना है, तो विभवांतर कितना हो गया, ये आ गया। तो धारिता कितनी हो गई, C बराबर Q अपॉन विभवांतर, ये आ गया। और यदि इसके मध्य परावैद्युतांक रख दें इतने का तो ये आ जाएगी। ये इस साल आ गया है 4 नंबर में, ठीक है ना, जहाँ तक मेरे ध्यान है इस साल आ गया है गोलीय संधारित्र 4 नंबर में। विद्युत विभव ऐसे पूछा था, शायद विद्युत विभव की परिभाषा दो और इसका सूत्र व्युत्पन्न करो। बहुत ही आसान, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कोई भी नंबर इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना। धन्यवाद।